तो आज हम लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जहाँ पर एक्स का वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देन हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ सी, कॉन्स्टेंट सी का वैल्यू फाइंड करना है, द एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बोल सकते हैं सिंस हमारे पास जो एफ एक्स है वो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, सो एफ एक्स इज पी डी एफ। सो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा 1। दस यहाँ पर सी इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं सी इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 2 डी एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ से सी इंटू ई टू द पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई टू द पावर, अगर हम पुट कर दे पुट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू जेड, देन हमें मिल जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड दैट इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से हमें मिल जाएगा सी इंटू ई टू द पावर माइनस 2, यहाँ पर जो गॉसियन इंटीग्रल है दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, इसका वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर पाई। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1। और हम बोल सकते हैं सी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर पाई। ओके, यही हमारा सी का रिक्वायर्ड वैल्यू है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ हमें मीन निकालना है। नाउ मीन दैट इज एम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं सी का वैल्यू है स्क्वायर बाय रूट पाई इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स, दिस इक्वल्स टू स्क्वायर बाय रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 2 एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अभी दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ई टू द पावर माइनस 2 एंड स्क्वायर एक आठ हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1 बाई रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन, अगर हम पुट कर दे पुट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा z का x का वैल्यू हो जाएगा z माइनस 1 एंड ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, तो अभी मीन के इस वैल्यू को हम इक्वल्स टू लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जेड टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड माइनस माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अभी दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी जेड टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, इसका वैल्यू इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 बाई रूट ओवर पाई एंड इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस रूट ओवर पाई, सो दैट इज इक्वल्स टू -1। तो हमें मीन का वैल्यू मिल रहा है मीन दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1। नाउ हमें वेरिएंस निकालना है, सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यहाँ पर +1 हो जाएगा क्योंकि हमें मीन इक्वल्स टू -1 मिला है, तो m का वैल्यू है -1, सो x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ई टू द पावर -2 डी एक्स। ओके, अभी अगर हम पुट कर दे एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू जेड, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर पाई इंटीग्रेशन
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट टी इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। सो हमें जेड इक्वल्स टू मिल जाएगा टी टू द पावर हाफ, और यहाँ से हमें डी टी इक्वल्स टू 2z डी जेड मिल जाएगा, और हम बोल सकते हैं डी जेड इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2z, और डी जेड इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2t टू द पावर हाफ। सो देयरफॉर हमें मिलेगा 2/√π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर हाफ e टू द पावर माइनस टी डी टी बाई 2। ठीक है, हमें वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू मिल रहा है 2/√π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ e टू द पावर माइनस टी डी टी बाई 2। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 2/√π इंटू हाफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर 3/2 माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी। सो अभी यहाँ पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड गामा इंटीग्रल है। सो हम बोल सकते हैं बाय स्टैंडर्ड गामा इंटीग्रल हमें पता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर x माइनस 1 ई टू द पावर माइनस टी डी टी कॉस्ट होता है गामा x, और हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर 3/2 माइनस 1 ई टू द पावर माइनस टी डी टी। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/√π इंटू गामा 3/2। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा गामा 3/2, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 1/√π, एंड गामा 3/2 का वैल्यू होता है हाफ इंटू √π, दैट इज इक्वल्स टू हमें हाफ मिल जाएगा, एंड यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। सो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू हाफ। तो हमें यहाँ पर मीन का वैल्यू मिल रहा है -1 एंड वेरिएंस का वैल्यू मिल रहा है 1, हेंस द रिजल्ट। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस इन ए इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ बार्नौली ट्रायल्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज 1 - p/p। ओके, तो हमें बार्नौली ट्रायल्स के लिए दिखाना है कि नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस इन एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स इज 1 - p/p। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिख सकते हैं लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल जो कि डिनोट करता है डिनोटिंग द नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग टू फर्स्ट सक्सेस, प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस in an infinite sequence of trials, sequence of Bernoulli trials। okay, Bernoulli trials। so हम बोल सकते हैं the spectrum of x रैंडम वेरिएबल x का जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट इज 0, 1, 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइनरी टायर्स है तो यहाँ पर 0, 1, 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, सो नाउ हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू i इक्वल्स टू मिल जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। सो CI failures in the first I number of trials, and then success in the I plus 1th trial is हमें मिल जाएगा equals to 1 - p to the power I p for I equals to 0, 1, 2 and so on। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया है कि फर्स्ट I नंबर ऑफ ट्रायल्स में हमें फेलियर मिल रहा है एंड I+1 ट्रायल में हमें सक्सेस मिल रहा है। तो हमारे पास p
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट आई नंबर ऑफ ट्रायल्स में हमें फेलियर मिल रहा है, मतलब कि 1 माइनस पी टू द पावर आई, देन हमें सक्सेस मिल रहा है दैट इज पी, तो हमें मिल जाएगा सी आई का वैल्यू 1 माइनस पी टू द पावर आई इंटू पी, होयर जहाँ पर पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, नाउ हमें मीन फाइंड करना है। मीन एम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ आई, दैट इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स आई का वैल्यू है आई एंड एफ आई दैट इज सी आई का वैल्यू है 1 माइनस पी टू द पावर आई इंटू पी। ठीक है, आई नंबर ऑफ फेलियर्स देन सक्सेस। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 माइनस पी समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आई इंटू 1 माइनस पी टू द पावर आई माइनस 1। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं पी इंटू 1 माइनस पी, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस पी प्लस 3 इंटू 1 माइनस पी का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 1 माइनस पी का क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 माइनस पी को अगर हम कॉमन ले ले तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस पी का होल टू द पावर माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई पी एंड यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमें यहाँ पर मीन इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिल रहा है 1 माइनस पी बाई पी, हेंस द रिजल्ट।